हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पार्ट 2। पार्ट 1 यह वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया है मगध साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था एवं मगध पर शासन करने वाले कौन कौन से राजवंश हुए, और उसमें पहले जो थे बृहद्रथ वंश, उस वंश के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आज हम देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं एवं हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हुआ। इस शासनकाल के दौरान कई अलग अलग राजा हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। देखते हैं आगे। यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे तथा यह बौद्ध धर्म को मानते थे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार के राज्यवैद्य जीवक थे। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को गौतम बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने 3 विवाह किया। उनका यह 3 विवाह करने का कारण उनका साम्राज्य विस्तार था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 विवाह किए। आइए देखते हैं। प्रथम विवाह उन्होंने कौशल देश की राजकुमारी महाकोशला से किया। यह महाकोशला उनकी पहली पत्नी थी। दूसरा विवाह वैशाली देश की लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री चेलना से की। बिंबिसार ने अपना दूसरा विवाह वैशाली देश की लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री चेलना से किया। आगे देखेंगे बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। मद्र देश यह वर्तमान समय में पंजाब में पड़ता है। अब आगे इस वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक हुए वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। जैसे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु को कुनिक एवं शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु ने गद्दी संभाली थी। अजातशत्रु ने राजगृह में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया। जब गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, तब राजगृह में पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीत लिया था और जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 16 वर्षों की संघर्ष के बाद अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीता था। अजातशत्रु का पुत्र उदायन हुआ। इसका शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। उदायन ने भी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को संभाला था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन ने राजगद्दी संभाली थी। उदायन ने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अभी तक बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल तक मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, लेकिन उदयन ने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। 445 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक कितने शासक आए, इनके बारे में हम देखते हैं। उदयन के बाद
तीन शासक क्रमशः अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक यह नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह फुल डिटेल्स के साथ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे हम शिशुनाग वंश के बारे में फुल डिटेल्स के साथ जानकारी लेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में जितने भी शासक हुए हैं, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सभी का आप शासनकाल प्रमुख रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।